नमस्कार। आस्क प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम गोचर पर बात करेंगे। जैसे कि बृहस्पति का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, तो गोचर पर जो फल होंगे बृहस्पति के आने वाले एक साल में, उस पर बात करेंगे। देखिए, गोचर जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, दशाओं पर चर्चा नहीं होती है। तो पहले आप ये समझिए कि गोचर ज़्यादा ज़रूरी है कि दशा ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो जो है वो एक अवेयरनेस वीडियो भी है और जो रिजल्ट हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन कैसे उसे देखना है, क्या प्रिकॉशंस दिमाग में रख करके देखना है, वो भी आप जानिए पहले। तो देखिए, गोचर जो है वो सांसारिक प्रभाव है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखिए, या कहिए ऊपरी प्रभाव है। ठीक है, एक कलेक्टिव प्रभाव है, या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना। जो दशा है वो आपकी निजी प्रभाव है, जो आपका निजी जीवन है, जो निजी भाग्य है, वो दशा है। और दोनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सारा वेस्ट ज्योतिष जो है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो लोग दशा यूज नहीं करते हैं, केवल गोचर पर करते हैं। लेकिन गोचर जो है केवल उस पर नहीं ज्योतिष किया जा सकता है, क्योंकि गोचर जो है वो एक सांसारिक प्रभाव है। आपका निजी प्रभाव तो देख नहीं रहे हैं। अब निजी प्रभाव कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी जो दशा है, जो दशा चलती है पराशरी ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में दशा का कॉन्सेप्ट है। और दशा जो है वही आपके भाग्य का फ्लो दिखाती है कि भाग्य कैसे फ्लो कर रहा है। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, उसको पिक करके दशा कैलकुलेट करते हैं। कुछ राशि दशाएं हैं जो कि लगन से कैलकुलेट होती हैं। तो ये जो दशा है ना, ये आपका व्यक्तिगत प्रारब्ध दिखाती है, आपका व्यक्तिगत जीवन दिखाती है। तो दशा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसको इस तरह से समझिए कि कोविड आया, कोरोना आया, और ये एक सांसारिक प्रभाव था, क्योंकि गोचर में ऐसी स्थितियां बनी दिसंबर 2019 में, जिसकी वजह से इस तरह की महामारी आई और इस तरह की चीजें हुई। 1945 से पहले वर्ल्ड वॉर हुआ। 1947-48 में भारत में दंगे हुए। ठीक है, 2002 में जो है वो बहुत घटनाएं हुई दुनिया भर में। तो ये सब गोचर का प्रभाव है। कैसे? जैसे 1947 में राहु वृषभ राशि में थे। ठीक है, वो भी रोहिणी नक्षत्र में। तो जब भी पाप ग्रह रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो बृहत संहिता जो है वो ये कहती है कि राजा के लिए एक सामाजिक शांति फैलेगी, ये सब चीजें होंगी। फिर उसी तरह से 2002 में शनि आते हैं वृषभ राशि में, तब दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि ये क्या हो रहा है। फिर 2021 में जो है वो फिर राहु आते हैं वृषभ में और या फिर रोहिणी में, तब फिर महामारी और इस तरह की त्रासदी आती है। तो ये रोहिणी नक्षत्र में जब आ रहे हैं, ये गोचर है कि रोहिणी में राहु आ रहा है तो ये हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर राशि में शनि आ रहा है तो ये हो रहा है। ये रिजल्ट्स दिए गए हैं गोचर के, मंडेन रिजल्ट्स देखने के लिए। लेकिन क्या आप और हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब जो लोग 2002 में भूकंप आया या फिर कोविड आया, तो इसमें सारे लोगों की तो मृत्यु नहीं हुई, सबको तो तकलीफ नहीं हुई। कुछ लोग बहुत इंजॉय भी किए, लेकिन अधिकतर लोगों को तकलीफ हुई। ठीक है, तो ये कैसा डिस्टिंक्शन हो रहा है? तो सांसारिक प्रभाव जो है वो हम गोचर से देखेंगे, और जो निजी प्रभाव है, अगर सांसारिक प्रभाव आपके निजी प्रभाव पर प्रबल हो रहा है, ठीक है, या फिर दोनों एक तरह से मैच हो रहे हैं, तभी आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है या फिर कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो चीजें जो हैं वो नहीं होंगी। जैसे कि सब संसार के लिए तो खराब था 2021-20, ठीक है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में दशा अच्छी चल रही थी उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, वो बहुत खुश थे। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसी तरह से बहुत लोगों के साथ दिक्कतें हुई क्योंकि वो सांसारिक प्रभाव खराब है और उनकी खुद की दशाएं खराब थी। तो ये चीज ध्यान में रखिए गोचर में और दशा में। दशा जब तक खराब नहीं होगी तब तक चाहे जितना भी खराब गोचर हो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। या फिर दशा अगर बहुत ज्यादा खराब है तो गोचर कितना भी अच्छा हो वो आपको
कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संसार में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग हैं कि सरकार ने कुछ अच्छी स्कीम्स चलाई हैं, किसी की दशा इतनी खराब है कि कुछ न कुछ पेपर वर्क अटक जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है कुछ न कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ को मिलता है, कुछ जो है वो इलीगली भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका निजी प्रभाव है। सांसारिक प्रभाव ये दिखा रही है कि ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र में दशाएं बहुत ज्यादा दी हुई हैं, जो कि इंसाइक्लोपीडिया कही जाती है वैदिक ज्योतिष की या फिर भारतीय ज्योतिष की। तो ये दिमाग में रखिएगा कि दशा जो है वो अगर आपकी अच्छी है तो कोई भी गोचर जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभाव निगेटिवली नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये बात हो गई दशा और गोचर की। अब गोचर देखें कैसे, कि गोचर क्या हम चंद्रमा से देखें, गोचर क्या हम लगन से देखें, कि सूर्य से देखें, क्योंकि हर तरह से लिखा हुआ है। फल दीपिका कहती है सूर्य से भी देखिए। अधिकतर ग्रंथों ने चंद्रमा को महत्व दिया है, कुछ ग्रंथों ने लगन को भी महत्व दिया है। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंस समझिए। देखिए जो हमारे फिक्स्ड कर्म है वो तो दशा दिखा रही है कि ये तो भाग्य है, ये तो होना है या तो ये नहीं होना है। ठीक है, कितनी कैपेबिलिटी है एक व्यक्ति के अंदर, उसका संसार उसको सपोर्ट करती है कि संसार उसको रिजेक्ट करती है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो गोचर है। आपका जो दशा गोचर है वो हम देखेंगे मूलतः लगन और चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, और मन से ही चीजों की उत्पत्ति होती है। तो चंद्रमा को आप सीड समझिए, किसी भी कर्म का सीड, बीज जो है वो चंद्रमा है। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर आपको जॉब चेंज करना है, कुछ भी करना है, कुछ करने से पहले आपके मन में वो विचार आएगा, अगर वो एक कॉन्शियस एक्ट है तो। ठीक है, अनकॉन्शियस एक्ट है तो शायद आपकी चेतना उतनी अच्छी नहीं होगी कि आप उसको एहसास कर पाए कि ऐसा वो होने के बाद होता है। कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हुई और एज अ रिएक्शन जो है वो हम कर देते हैं। ठीक है, वो इतना छोटे से स्पैन में होता है कि नहीं समझ में आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चंद्रमा है वो बीज है किसी भी कर्म का। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप पहले उसे सोचेंगे, वो मन में ख्याल आएगा, फिर वो आप करेंगे। उसके लिए जो है वो हम चंद्रमा से गोचर देखेंगे। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर गोचर हो रहा है, कोई खराब गोचर हो रहा है। ठीक है, कोई खराब गोचर चंद्रमा से हो रहा है, लेकिन आपकी दशा अच्छी है, दशा बहुत ज्यादा अच्छी है, तो एक अननेसेसरी फियर थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, मतलब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुश हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चंद्रमा से किसी दिन गोचर खराब हो गया। ठीक है, चंद्रमा अष्टम में आ गया, चंद्रमा से खुद के नेटल चंद्रमा से बता रहा हूं, तो क्या होगा कि थोड़ा सा घबराहट होगा उस दिन थोड़ी सी लो आप फील करेंगे। ये ऊपरी प्रभाव है। या फिर उस दिन ऐसे कोई लोग मिल जाएंगे जो आपको थोड़ा सा बुरा भला कह सकते हैं। ठीक है, वो कितना बुरा होगा कितना अच्छा होगा वो आपकी दशा पर निर्भर करेगा, लेकिन वो हल्की सी एक इवेंट जो है वो हो सकती है गोचर के प्रभाव से। ठीक है, अगर वही गोचर जो है वो लगन से हो रहा है, खराब गोचर या अच्छा गोचर, तो जाने अनजाने में चीजें अच्छी या बुरी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपने उसको उतना ज्यादा नहीं सोचा लेकिन वो चीज हो गई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत हल्का हल्का प्रभाव गोचर का आता है, बहुत इसे सीरियसली गोचर को मत लिया करिए, दशा ही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो इसको इस तरह से और आप समझ सकते हैं। कई बार ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा लेकिन मैं बता रहा हूं कि चंद्रमा से जब गोचर होगा, जब कोई कार्य करना होता है, जब किसी कार्य को करने के लिए मन में ख्याल आता है, तो वो गोचर चंद्रमा से किसी भाव को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फिर वही गोचर लगन से भी एक्टिवेट करता है, फिर वही गोचर राशि तुल्य नवांश से भी एक्टिवेट करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे राशि तुल्य नवांश का क्या यूज है? राशि तुल्य नवांश जो है वो ये है कि आपका जो नवांश कुंडली है उसको लगन कुंडली का असेंडेंट दे दीजिए। जैसे कि लगन कुंडली में मेष राशि आ रही है, नवांश में मिथुन आ रही है, तो मेष लगन जो है, लगन का राशि कुंडली का D1 का, उसको आप नवांश में बना दीजिए, फिर उस पर गोचर लगाइए। तो ये जो है ये फल बताएगा, ये फाइनल रिजल्ट बताएगा गोचर का।
लगन से देखेंगे तो वो जो कार्य आप कर रहे हैं वो बताएगा। जैसे किसी का विवाह होना है तो गोचर जो है वो लगन से हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। ठीक है, किसी का बच्चा होना है तब भी लगन से बिल्कुल एक्टिवेटेड रहता है वो गोचर। चंद्रमा में क्या होगा कि आप चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ गोचर लगन और चंद्रमा से एक साथ लगते हैं, तो जिस वक्त इनिशिएट करेंगे उसी वक्त कार्य जल्दी जल्दी कर लेंगे। कुछ वक्त में क्या होता है कि गोचर जो है वो आपने लगन से तो शुरू कर दिया, सॉरी चंद्रमा से तो शुरू कर दिया, लेकिन लगन से नहीं हो रहा है, तो आपने सोचा लेकिन आप कर नहीं पाए। फिर जब लगन से वो आया, गोचर एक्टिवेट हुआ, तब वो चीज़ हुई। लेकिन इस पर भी दशा का पूरा पूरा प्रभाव होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, तो इसको साइड कर देते हैं। देखिए, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, गोचर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। गोचर अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप भी भूल कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये कि जब भी किसी का बच्चा होना होता है या किसी की शादी होनी होती है, खास तौर पे जब बच्चा होना हो, क्योंकि शादी तो एक सीरीज ऑफ इवेंट है, बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर होगा, वो उसका बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी का बच्चा होना होता है तो चंद्रमा का गोचर जो है वो आपके 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 9th हाउस, 5th हाउस से रिलेट करता है, 110% रिलेट करेगा। ठीक है, या दृष्टि से करे या फिर जैसे करे या फिर राउंड अबाउट जो है वो रिलेट कर जाए। आप अपने बच्चे का चंद्रमा उठाइए, ठीक है, कि किसी के आपके बच्चे का चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उस राशि का चंद्रमा उठा करके अपनी कुंडली में डाल के देखिए कि अगर तुला राशि में किसी आपके बच्चे का चंद्रमा है तो उसको अपनी कुंडली में लगाइए, तुला राशि में चंद्रमा को बैठाइए, क्या देखिए कि क्या वो 5th हाउस से या 9th हाउस से रिलेशन बना रहा है, या 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड से रिलेशन बना रहा है कि नहीं। बनाता है, 99% केस में बनाता है। ठीक है, तो वो गोचर का प्रभाव है। ठीक है, पूरी सांसारिक चीजें भी तो एक आनी चाहिए उस चीज को, इवेंट को कराने में। आपका निजी भाग्य तो अपनी जगह पर है, लेकिन संसार को भी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उसे कराने में। तो यही गोचर का और दशा का सामंजस्य है। ठीक है, तो आप गोचर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, बृहस्पति के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, 4-5 कीवर्ड्स दे देता हूं। बृहस्पति जो है वो जीवन है। ठीक है, बृहस्पति जीवन है, बृहस्पति जीवन का रस है, बृहस्पति जीवन की खुशियां भी है। बृहस्पति की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप थोड़ी एस्ट्रोनॉमी गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जुपिटर प्लैनेट जो है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी बचती है मेजर एस्ट्रॉयड अटैक से, मिटियोर अटैक से। ठीक है, वो पृथ्वी पर आकर नहीं टकराते हैं, उन्हें बाहर फेंक देती है सौरमंडल के अपने, तो वो जुपिटर के ग्रेविटेशन से होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए इसके बारे में जाकर के, आपको पता चलेगा। तो इसीलिए बृहस्पति जीवन है। बृहस्पति गंगा जल है, बृहस्पति की दृष्टियां जो हैं वो गंगा जल हैं, तो बृहस्पति ब्लेस करता है गोचर में जहां भी जाता है तो। ठीक है, बृहस्पति जैसे मैंने बोला जीवन का कारक है, तो कोई भी ऐसी घटना होनी हो जिसकी परमानेंसी बहुत लंबे समय तक हो, जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हो, तो जुपिटर उस भाव पर रिलेट करता ही करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जुपिटर जो है उसका एक बात और ध्यान रखिए, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो अगर जुपिटर कहीं भी बैठा है तो वो भाव, वो घर जो है वो उसे एक्सपेंड भी करेगा। सांसारिक चीजें जो हैं उसका जो इफेक्ट है वो आपको एक्सपेंड करने में मदद करेगा। बृहस्पति जो है वो धारणा भी है। ठीक है, एक संस्कृत में कहते हैं धारणा धर्म। ठीक है, जो हर चीज को होल्ड कर पाए वही धर्म कहलाती है। जो ठीक है, तो ये धारणा धर्म जो है ये जुपिटर पे अप्लाई होता है दो तरह से। इसके स्ट्रिक्ट मीनिंग में मत जाइएगा, तो जो धारणा है वो भी जुपिटर है, और जो सबको एकजुट करके रख सकती है जो धर्म है, धर्म क्या है कि सारी चीजों को एकजुट करके जो रख सके, ठीक है, होल्ड जिसे सब चीज को कर सके, वही धर्म है, तो वो जुपिटर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी गोचर में प्रभाव आता है। तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना हो, किसी चीज को, उसकी होल्डिंग्स कैसी होंगी, इस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये भी जुपिटर गोचर में बता देगा। तो मैंने कहा कि धारणा धर्म। ठीक है, तो जो दुनिया को धारण करे, ठीक है, जो सबकी धारणा हो, वही धर्म बन जाता है। हिंदू समाज में धर्म अलग है, जैन समाज में धर्म अलग है, मुस्लिम समाज में धर्म अलग है, सिख समाज में धर्म अलग है।
क्योंकि उनकी धारणा वैसी है। ठीक है, तो धारणा का जो फ्लो है, जो एक कॉन्शियसनेस का जो फ्लो है, जो थॉट प्रोसेस है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको भी गाइड जुपिटर ही करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका भी प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा जुपिटर से। ठीक है, अब हम एक एक करके 12 राशियों के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, पहले मेष राशि पे। तो आप देखेंगे कहाँ से इसे, आप इसे चंद्रमा से देख सकते हो, आप इसे लगन से देख सकते हो। लगन से देखेंगे तो आपको उसका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा समझ में आएगा, चंद्रमा से देखेंगे तो आपको ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। कई बार क्या होगा कि लगन और चंद्रमा जो है वो एक दूसरे से मतलब एक ही उसमें बैठे होंगे कि लगन में ही चंद्रमा बैठा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गोचर का फल मैं बता रहा हूँ ये मेनली आप लगन से लगाइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर रिजल्ट समझना है तो चंद्रमा से जो है वो आपको थॉट प्रोसेस को समझने में ज़्यादा मदद मिल सकती है। ठीक है, तो अगर मेष राशि से दूसरे राशि में गोचर कर रहा है चंद्रमा तो क्या होगा। अगर मेष राशि से दूसरे राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो हमें ये समझना है पहले कि सेकेंड हाउस में जुपिटर का गोचर है, सिक्स्थ हाउस में उसका फिफ्थ आस्पेक्ट है, एट्थ हाउस पर उसका सेवेंथ आस्पेक्ट है और टेंथ हाउस पर उसका जो है वो नाइन्थ आस्पेक्ट है। ठीक है, अब नाइन्थ लॉर्ड मेष राशि से जो नाइन्थ लॉर्ड है वो जुपिटर सेकेंड हाउस में गया है। तो नाइन्थ हाउस क्या है कि आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका एक वजन देता है, जुपिटर एक भारी ग्रह है। हाँ, तो जब मेष से दूसरे में जुपिटर गोचर करेगा तो आपके बात को लोग सुनना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको एक सोसाइटी में एक इमेज मिलना ज़्यादा, आप नोटिस करोगे कि लोग अब आपको ज़्यादा जो है वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, ये आप सिग्निफिकेंटली नोटिस करना शुरू करोगे। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट जो है जुपिटर का वो आपके 10th हाउस पर आ रहा है, तो आपको अच्छे कार्य को कराने में हेल्प करेगा। घर में अच्छे कार्य होंगे, आपके द्वारा अच्छे कार्य होंगे, फिलेंट्रॉफिक वर्क्स हो सकते हैं अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो। घर में नया मेहमान आ सकता है। ठीक है, अगर जुपिटर सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो घर में और भी चीज़ें हैं, धन बढ़ेगा, घर वालों के लिए खर्चे होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अगर घर में कोई बीमारी चल आई हुई है तो वो बीमारी खत्म हो सकती है। ठीक है, अगर वो सेकेंड हाउस में गोचर जुपिटर का है, दशा अच्छी है तो घर वालों को लेकर के आपके जो विचार हैं वो चेंज होते हुए आपको समझ में आएंगे। घर वालों का प्रति आपके प्रति जो विचार है वो आपको चेंज होता हुआ समझ में आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो सेकेंड हाउस के जुपिटर करवाएंगे। अगर कोई घटना हो रही है बुरी तो उससे प्रोटेक्ट भी करेंगे जुपिटर, बिकॉज इनका दृष्टि जो है वो 6th पर और 8th पर भी है, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप 9th हाउस से अच्छा रिलेटेड कर्म करेंगे तब। ठीक है, खर्च लेकिन वो सेकेंड हाउस में जुपिटर जरूर कराएंगे मेष राशि वालों के लिए। कुछ बड़ा खर्चा होगा कुछ बड़ा करने के लिए, या ये ध्यान में रखिएगा। तो इसे मैं खर्च कहूँ कि इन्वेस्टमेंट कहूँ वो आपकी दशा पर निर्भर करेगा कि क्या वो जो खर्चा हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा कि वो वेस्ट हो जाएगा, ये दशा देखेगी। अब वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वृषभ राशि पर गोचर हो रहा है, वृषभ राशि वालों के लिए उन्हीं के ऊपर बृहस्पति आ रहे हैं। तो बृहस्पति वृषभ राशि से अष्टम भाव के राशि है। ठीक है, और लाभ भाव की राशि है। तो ये जो वृषभ राशि पर जब गोचर हो रहा है तो ये बीमारी भी आपको दे सकता है। ठीक है, आपको बीमार कर सकता है, कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ सकते हैं लाइफ में इस जुपिटर के 12 महीने के गोचर पर। धन बढ़ा भी सकता है ये सेकेंड हाउस जो आपके ऊपर से गोचर कर रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से बढ़ सकती हैं इस गोचर की वजह से। आपका जो फोकस है कंप्लीटली, आप ये देखेंगे कि लोग जो हैं वो सामने वाला जो बंदा है वो आपके काम में बाधा डाल रहा है, किसी न किसी फॉर्म में काम में बाधा पड़ेगी। ये भी आप नोटिस करेंगे अगर सेकेंड हाउस वृषभ राशि पर आपका गोचर हो रहा है, वृषभ लगन पर जो गोचर हो रहा है। लेकिन वृषभ लगन पर गोचर जो है वो पढ़ाई लिखाई के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, न्यू बेबी बॉर्न होने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, विवाह होने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आना है। तो अगर बच्चा होगा या फिर शादी होगी तभी बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा लाइफ में। ठीक है, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए है। अब मिथुन के लिए,
मिथुन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, यहाँ पर 12th हाउस में गोचर होगा जुपिटर का। तो पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे कि आपके काम करने के तरीके में बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। या आप कुछ नया काम शुरू करेंगे, या फिर आपका जो काम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, कुछ नया काम शुरू होगा, या फिर जॉब में और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके डेली वर्क में। आप ये भी नोटिस करोगे कि आप अपना टाइम जो है वो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, इधर उधर में समय जा रहा है, ठीक है। बिकॉज 12th हाउस में जुपिटर है, तो इसकी वजह से और भी लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे जो हैं वो गलत चीज़ों पर हो सकते हैं, लाइक बीमारियों पर या फिर दवाओं पर खर्चे हो सकते हैं। लेकिन 12th हाउस का गोचर और भी कई दृष्टिकोण में अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको फॉरेन लेकर के जा सकता है, अगर आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र करा सकता है, ठीक है। अगर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन चप्पल घिसाई करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप टैक्सेस नहीं पे करते हैं या फिर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और टैक्सेस आपके अधूरे हैं, तो भाई टैक्सेस भर दो, 12th हाउस में जुपिटर आया है, वरना सरकार आपसे टैक्स जबरन लेगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव में गोचर हो रहा है बृहस्पति का। 11वें भाव में बृहस्पति का जो कर्क के लिए गोचर है, ये अच्छा गोचर है सामान्यतः, चाहे चंद्रमा से हो चाहे लगन से हो, क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह जो है वो पूजित हैं। तो शादी कराना हो, बच्चा कराना हो, बढ़िया है। अगर 11वें भाव में राहु बैठा है, उसके ऊपर से गोचर हो रहा है, तो मकान बन सकता है, मकान में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्य बैठा है 11वें भाव में, उस पर से गोचर हो रहा है, तो प्रमोशन होगा, सैलरी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी आप इस तरह से देखिए। अगर आप किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए हो, कुछ कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, तो उसके लिए ये जुपिटर अच्छा है, ठीक है। 11th हाउस में जुपिटर जो है वो मदर के लिए नहीं अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए। हाँ, 11th हाउस में जो जुपिटर चल रहा है, वो जुपिटर अगर बच्चा दे भी रहा है, बच्चा हो भी रहा है अगर, तो बच्चे को कुछ इनिशियल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए जुपिटर का गोचर काफ़ी सही है और बहुत ज़्यादा निगेटिव्स नहीं है। निगेटिव्स कहाँ हो सकते हैं वो मैंने बताया, माँ के ऊपर, बच्चे के ऊपर, ठीक है, या फिर आपका कुछ कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी सफलता ही मिलनी चाहिए। सिंह राशि में 10वें भाव में गोचर हो रहा है, ठीक है। जुपिटर 5th लॉर्ड इन 10th हाउस है। लियो के लिए क्या है कि अगर आपका बच्चा किसी अच्छे एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहा है तो बच्चे से आपको नाम मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशन में मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे लियो राशि के या लियो लगन के लोगों के लिए, सिंह लगन के लोगों के लिए। घर मकान बन सकता है इस गोचर के साथ। इस गोचर में एक बात का ध्यान रखिएगा, 10वें भाव में गोचर हो रहा है, किसी के साथ जानबूझ करके बुरा मत करिएगा, वरना आपके बच्चों को बहुत कष्ट आएगा, ठीक है, इस पूरे साल में। और ये जो 10th हाउस में लियो के लिए गोचर है, ये गोचर फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फैमिली को आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस साल, तो फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, लियो राशि वालों के लिए। ये भी एक कार्मिक चीज़ बता रहा हूँ। अब कन्या राशि के लिए जो गोचर है, ये गोचर सामान्यतः ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा, बच्चे कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन आपकी पत्नी के लिए या फिर आपके पति के लिए बहुत अच्छा गोचर नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा गोचर नहीं है, पेरेंट्स को कुछ तकलीफ हो सकती है इस गोचर से। वृषभ राशि में 9th हाउस में जुपिटर आने की वजह से पेरेंट्स के प्रति चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी मैरिड लाइफ को देख करके आपके मन के जो विचार हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स के जो मैरिड लाइफ है उसको देख करके आपका विचार चेंज हो सकता है, ठीक है। आपके नेबर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, उनको देख करके भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नया कर सकते हो। ये वर्गों के लिए बता रहा हूँ। ये जो वर्गों के लिए गोचर हो रहा है ना, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा विथ वाइफ कहीं ना कहीं जाइए घूमने के लिए, तीर्थ स्थान पर, ऐसे वैसे किसी जगह जाइए, वो बहुत अच्छा होगा। या फिर कुछ बुक्स पढ़िए साथ में अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर। अगर शादी नहीं हुई है तो खुद पढ़िए, ठीक है। अब जुपिटर 8th हाउस में जाएगा तो देखिए 8th हाउस जो है वो इन लॉज का है और लाइब्रा से जा रहा है 8th हाउस में, तुला राशि से, तो ये इन लॉज के लिए नहीं अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपके खुद के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन दे सकता है, कहीं ना कहीं से किसी को ज़रूरत पड़ जाएगा पैसों का, या फिर आपके कहीं गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं इस 8th हाउस के जुपिटर की वजह से।
अगर दशाएं अच्छी हैं तो 8th हाउस के जुपिटर की वजह से अच्छा इनहेरिटेंस मिल जाएगा। कोर्ट केसेस अगर कुछ चल रहा है तो उसमें से फ़ायदा मिल जाएगा। 8th हाउस में जुपिटर है तो आपकी वाइफ, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर देगा, ठीक है, पैसों से। 8th हाउस में होने की वजह से आप नई नई चीज़ें सीखोगे क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के, बिकॉज 8th हाउस में है ना, तो जो घटनाएं हो सकती हैं, जो निगेटिव्स हो सकती हैं, उसको लेकर के आप चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 8th हाउस में जो इसी 8th हाउस में जुपिटर होने की वजह से आपका घर चेंज हो सकता है, आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हो, या फिर कुछ नया मकान, कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बना सकते हो। ये भी 8th हाउस के जुपिटर होने की वजह से होगा। अब जुपिटर अगर 7th हाउस में आ रहा है वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए जो ये 7th हाउस में आ रहे हैं, ये विवाह कराने में बहुत प्रबल हैं, ठीक है। ये आपको प्लेस चेंज कराने के लिए बहुत प्रबल है। अब ये जो 7th हाउस में जुपिटर है ना, तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपके इन लॉज के लिए चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप जो सोचते थे उनके बारे में, वो आपके विचार बदल जाएंगे, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं वो ग्रो करेंगे, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे अगर वो उस कंडीशन में है सपोर्ट करने लायक। तो इसी 7th हाउस में जुपिटर की वजह से बच्चों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे बच्चे का स्कूल चेंज हो जाए, चाहे बच्चे का बर्थ प्लेस चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब कहीं और जाकर के रहने चला जाए, हॉस्टल में चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उसके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे, ठीक है। अगर जुपिटर 6th हाउस में है तो फिर क्या है, जुपिटर 6th हाउस में आपको धन दे सकता है, इंक्रीज कराएगा आपका मनी फ्लो, लेकिन साथ ही साथ ये रोग भी दे सकता है। अगर दशाएं खराब हैं तो 6th हाउस का जुपिटर रोग देगा। बहुत से केसेस में क्या होगा कि दशा अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो यही 6th हाउस का जुपिटर एज अ ब्लेसिंग आपको रोगों से, एक्सीडेंट से बचाएगा भी। लाइक एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी चली गई, मैं बच गया, ठीक है, ये भी 6th हाउस का जुपिटर कराएगा। 6th हाउस में ये जुपिटर जो है वो 10th हाउस पर भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस वक्त आपको अपने प्रोफेशन पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशन में गलतियां मत करिएगा, बॉस से जो है वो झगड़े मत मोल लीजिएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर आया हुआ है, ठीक है। बच्चों के जो फूड है उस पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं वो क्या गलत खाना शुरू कर रहे हैं क्या इस 1 साल में, क्योंकि ये चेंज करता है पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस। ये जो 6th हाउस का जुपिटर है, ये आपके वाइफ का भी जो है ना वो एटीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। वाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ के प्रति उतना ज्यादा ध्यान ना दे पाए इस 6th हाउस के गोचर की वजह से। अब अगर जुपिटर 5th हाउस में गोचर कर रहा है मकर राशि वालों के लिए, तो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, बच्चा कहीं दूर जा सकता है पढ़ने के लिए, आप कहीं दूर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आपके फादर के लिए एक नई पॉसिबिलिटी खुल सकती है नया प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, या फिर उन्हें इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिल सकती है, या उनसे आपको मिल सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉन में 5th हाउस में जुपिटर होने की वजह से आपका कोई प्रेम प्रसंग अगर चल रहा है तो वो या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर दशाएं बहुत ज्यादा खराब हैं तो वो टूटेगा और पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। दुख मिल जाएगा प्रेम प्रसंग में, क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर वीनस की राशि में है। यही 5th हाउस का जुपिटर जो है कैप्रिकॉन के लिए, वो आपको नए टैलेंट्स, नई हॉबीज देने में बिल्कुल सक्षम है। कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ना आप शुरू करोगे, कुछ नए इंटरेस्ट आप जो है वो अट्रैक्ट करोगे अपने प्रति, ठीक है। ये 5th हाउस का कैप्रिकॉन का है। अब अगर जुपिटर जो है वो एक्वेरियस के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो क्या होगा। पहली चीज है, अगर वहां पर सैटर्न है, मार्स है, तो प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए बहुत स्ट्रांग है ये चीज। इस 4th हाउस के जुपिटर का 8th हाउस पर एस्पेक्ट होगा। अब अगर 8th हाउस पे एस्पेक्ट है तो आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा केयर करने की जरूरत है आपको अपने इन लॉज के प्रति, ठीक है। दूसरों के पैसे मैनेज करने पड़ सकते हैं, दूसरों को पैसा देना पड़ सकता है इसी 4th हाउस के जुपिटर की वजह से। आपके पैसे फंस भी सकते हैं 4th हाउस के जुपिटर की वजह से, गोचर की वजह से, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आपकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा मार सकता है, ठीक है, 4th हाउस के ही गोचर की वजह से। लोग बहुत अच्छा बोलेंगे लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर चीजें बहुत अच्छी हैं तो जिंदगी में हर तरह की खुशहाली बनी रहेगी,
ठीक है, क्योंकि नया घर बनाएंगे, आपका घर बड़ा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। प्रोफेशन पे 7th एस्पेक्ट है, इज्जत मिलेगा समाज में, ठीक है। तो ये एक्वेरियस के लिए है। अब अगर मैं पाइसेस के लिए बताऊं, जो कि 3rd हाउस के लिए होगा, तो अब पाइसेस के लिए लग्नेश बन करके 3rd में आया है, ठीक है। तो ये साल में अगर आपका ऐसा कुछ एज है जहां पर आपके भाइयों के साथ कुछ होना है, या फिर आपके दोस्तों की कुछ होनी है शादी, या फिर उनका जॉब चेंज, तो उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, ठीक है, दोस्तों के या फिर आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में। ये चीज़ है, आप जो हैं वो रिलेटिव्स के या बहुत क्लोज हो जाएंगे या रिलेटिव्स से बहुत दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, मीन के लिए, ठीक है। अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, वो पॉसिबल है 3rd हाउस के ट्रांजिट के साथ। आपकी वाइफ जो है वो आपके प्रति आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आपके स्ट्रगल्स में, इस 3rd हाउस के जुपिटर के साथ। अगर आप कुछ नया जिम शुरू करना चाहते हो, कुछ नई हॉबीज शुरू करना चाहते हो, तो वो भी 3rd हाउस के जुपिटर के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3rd हाउस का जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि वालों के लिए, ये आपकी जॉब चेंजेस कराने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, कुछ नया शुरू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सक्षम है। आपके जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए ये जुपिटर शायद अच्छा ना हो, तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो ये था 12 राशियों के लिए जुपिटर का फल। देखिए, जुपिटर के फल जो हैं वो हम और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता था मैं, लेकिन मैंने कुछ एक कीवर्ड्स और उतने ही पॉइंट्स बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन कहने के लिए तो दुनिया भर की चीज़ें कही जा सकती हैं, क्योंकि 12 राशियों में गोचर हो रहा है और सबके लिए कुछ ना कुछ तो फिट बैठ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली हो सकती हैं, तो इस गोचर को इस तरह से देखिएगा। अब कुछ मंडेन बातें कर लेता हूँ। देखिए, जब कभी भी जुपिटर जो है वो टॉरस में आते हैं, तो वो भारत की कुंडली में लगन पर आते हैं, ठीक है, अष्टमेश बन करके लगन पर आते हैं। टॉरस राशि जो है वो पैसों की राशि है, मतलब पैसे जुटाने की राशि है, परिवार की राशि है, खाने पीने की राशि है। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। लोगों के विचार, लोगों की धारणाएं बदलने लगती हैं, और जब लोगों की धारणाएं एकत्रित हों, एक तरह की धारणा बने, तब कुछ रिवॉल्यूशन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ता है और भी मंडेन प्रिंसिपल्स को लगा करके कि क्या हो रहा है। तो अभी ये जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, देश भर में चुनाव हो रहा है, तो ये जो जुपिटर टॉरस में आया है और अभी एक हिंदुइज्म का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो टॉरस में जो ये जो जुपिटर आया है ना, ये इसको फर्दर प्रमोट करेगा, बहुत ही बड़े स्तर पर ये प्रमोट करने वाला है। जो चीज़ लोगों से छुपी हुई थी, जो चीज़ अंडर द टेबल थी, जो खुल करके सामने नहीं आ रही थी, वो अब खुल करके सामने आएगी समाज के सामने। अब आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी जो हैं वो सीधा मुसलमानों का नाम लेकर के इलेक्शन में इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो 12-15 साल से नहीं कर रहे थे, वो इतना खुल करके चीज़ें नहीं बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर किसी और दूसरी पार्टी के लिए। ये जो सूडो सेकुलरिज्म का एक है ना, चश्मा लगाया हुआ है देश ने, ये चश्मा उतरने वाला है, और इसके खिलाफ ये जो हिंदू मुस्लिम होता है, इसके खिलाफ आपको एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, कि किस तरह से हिंदू जागरण और जो है वो उजागर होगा। जो चीज़ें अब तक धीरे धीरे होती थी कि तुष्टीकरण की राजनीति और ये सब, ये बिल्कुल खुल करके उभर करके सामने आएगा इस वृषभ में गोचर की वजह से। जहाँ पर लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वहाँ के लोग ऊपर उठ करके सामने आएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो ये भी वृषभ का गोचर कराएगा। और भी आप देखेंगे जो खाने को लेकर के जो कॉन्शियसनेस है, जो एक लोग सोचते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, जो मेडिसिन है, अब जब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से MDH जो है मसाले, उसमें जो कैंसर के एलिमेंट्स पाए गए हैं, वो जो केमिकल्स पाए गए हैं, उसको लेकर के अब हो रहा है। तो फूड के प्रति रिवॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ये इस तरह की चीज़ें हमें क्यों दी जा रही हैं। तो ये जागरण लोगों का होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एक साल बहुत महत्वपूर्ण है। टॉरस में जब भी जुपिटर आते हैं तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये था ये वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर।